हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की इस वीडियो की सारी स्टोरीज़, जितनी भी स्टोरीज़ है, अगर आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी पहली स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बैल और शेर। एक जंगल में 3 बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। इस शेर की कई दिनों से इन तीनों बैल पर नज़र थी। वो इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे, लेकिन शेर कैसे भी करके उन तीनों को खाना चाहता था। शेर ये समझ गया था कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे इन्हें मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने एक दिन इन तीनों को अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह ये थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था वो हो गया था। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग अलग होकर जंगल में चरने जाने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतज़ार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वो बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वो समझ गया था कि शेर अब उसको भी मार डालेगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वो जंगल में घास चरने गया था तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया था। इस कहानी से सीख मिलती है, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी स्टोरी का नाम है शेरनी का तीसरा पुत्र। किसी घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी 2 पुत्रों के माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा कि अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सबके लिए शिकार लेकर आऊँगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर वो खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है तो वो इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वो बहुत छोटा था, जिस वजह से वो उसे मार नहीं सका। वो उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। फिर शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार
नहीं मिला। रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वो उसे मार कर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। मैं इसे नहीं खा सकती। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करूँगी और ये अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों की तरह प्यार करने लगे। वो भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वो सारे ही शेर हैं। जब वो तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहाँ पर एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। फिर कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहुत बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटक कर ज़मीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था? लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वो हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा वो तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहाँ से छिपकर भाग गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है, शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी से हमें ये सीख देती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें तो भी वो बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता भी झलक बनी रहती है। अब गाइस हम आपको तीसरी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीला शियार। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तेज़ हवा से बचने के लिए एक शियार पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड़ की भारी शाखा आकर गिर गई। शियार के सिर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपनी माँ की ओर भाग गया। उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और शिकार पर नहीं जा सका। खाना न मिलने से शियार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी और उसे अचानक एक हिरन दिखाई दी। शियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे दौड़ा, लेकिन वो बहुत जल्दी थक गया और हिरन को नहीं मार पाया। शियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा जानवर भी नहीं मिला।
जिससे वो अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सियार ने गांव की ओर जाने की ठानी। सियार को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा, जिसे खाकर वह अपनी रात काट लेगा। गांव में सियार अपना शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र कुत्ते के झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वो धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। सियार को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो धोबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया जिसमें नील घुला हुआ था। सियार को ना पाकर कुत्तों का झुंड वहाँ से चला गया। बेचारा सियार पूरी रात उस नील के ड्रम में छुपा रहा। सुबह सवेरे जब वह ड्रम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। सियार बहुत चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो भगवान का संदेश देना चाहता है, इसलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं। सारे जानवर सियार के बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए। सियार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा कि तुम जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। सभी जानवर सियार की बात मान गए। सब एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, क्या आदेश है? सियार ने कहा, सारे सियार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल के सियारों को जंगल से बाहर खदेड़ आए। नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झलते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वो उसकी बलि मांग लेता। अब सियार कहीं नहीं जाता था, हमेशा अपनी शाही माद में बैठा रहता था और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वो माद से बाहर आया तो उसे सियारों की आवाज़ सुनाई दी जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को सियार हूँ हूँ की आवाज़ करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपने आप को रोक ना सका। उसने भी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले सियार को हूँ हूँ की आवाज़ निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि ये एक सियार है और इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। ये पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से सीख मिली, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ना एक दिन पोल खुल जाती है। किसी को भी ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। तो गाइज़, आप सबको स्टोरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।